हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल डायन हॉरर स्टोरी में। चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, मोहनपुर नाम का एक नगर था। उसी नगर में एक राजेश नाम का आदमी रहता था। राजेश के घर में वह और उसके माता पिता रहते थे। वह एक ऑफिस में काम किया करता था। वह रोज़ सुबह 7 बजे निकल जाता था और रात को 8 बजे घर आता था। वह अपनी कार से ऑफिस जाया करता था। उसे एक सप्ताह में 1 दिन की ही छुट्टी मिलती थी। एक दिन वह ऑफिस से आ रहा था और रात के 8 बज रहे थे। फिर उसे रास्ते में एक आवाज़ आई। उसने कार रोकी और देखा कि एक लाल साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांग रही थी। उसने राजेश से कहा, क्या आप मुझे आगे छोड़ सकते हो? राजेश ने कहा, ठीक है, बैठ जाइए। फिर उसने कार का गेट खोला और वह औरत बैठ गई। वह औरत काफ़ी खूबसूरत थी, जैसे कि मानो कि स्वर्ग की अप्सरा आई हो। राजेश सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की इस सुनसान रास्ते से कहाँ जा रही थी। वह उससे पूछता है, आप पैदल कहाँ जा रही थी? उस लड़की ने बोला, मैं जिस रिक्शे से आ रही थी वह खराब हो गया था तो मैं पैदल ही आगे बढ़ने लगी। राजेश बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो मैंने आपको लिफ्ट दे दी है, चलिए मैं आपको घर ड्रॉप कर देता हूँ। वह बोली, ठीक है। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राजेश बोला, मेरा नाम राजेश है। और तुम्हारा नाम? वह लड़की बोली, मेरा नाम मोहिनी है। राजेश बोला, ठीक है, अच्छा ये बताओ कि तुम कहाँ गई थी? वह लड़की बोली, मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, उसका घर मेरे घर से बहुत दूर है। राजेश बोला, अच्छा ठीक है, आप किसी लड़के से मिलने गई थी या किसी लड़की से? वह बोली, मैं मेरी फ्रेंड शालिनी से मिलने गई थी। राजेश बोला, आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं? वह बोली, हाँ बिल्कुल पूछ सकते हो। राजेश बोला, तुम्हारी शादी हो चुकी है क्या? वह हंसती हुई बोली, नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। फिर वह हंसने लगती है और राजेश से पूछती है, क्या आपकी शादी हो चुकी है? राजेश बोलता है, नहीं, मेरी शादी अभी नहीं हुई है। फिर एक शमशान आ जाता है और वह राजेश को रुकने के लिए बोलती है। राजेश बोलता है, यह शमशान तुम्हारा घर है? वह बोली, नहीं, आगे मेरा गांव है। ठीक है, आप यहीं से निकल जाओ। राजेश बोला, ठीक है, फिर कभी मुलाकात होगी तो फिर मिलते हैं। अगले दिन राजेश फिर ऑफिस से आ रहा था। आज भी उसे वह लड़की दिखी थी। वह एक रिक्शा में बैठी हुई थी। राजेश ने हॉर्न बजाया और आवाज़ दी, हेलो एक्सक्यूज़ मी। वह लड़की राजेश की आवाज़ सुनकर रिक्शे में से उतर जाती है और राजेश की गाड़ी के पास आ जाती है। राजेश बोलता है, आज भी अपनी फ्रेंड के घर गई थी? वह बोलती है, नहीं, आज मैं अपनी फ्रेंड के घर नहीं गई, मैं इधर एक ब्यूटी पार्लर में जॉब करती हूँ। राजेश बोला, क्या बात है, मैं भी इधर से ही आता हूँ, आप चाहे तो मेरे साथ भी जॉब के बाद घर चल सकती हैं, मैं रोज़ तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। वह बोली, ठीक है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। ठीक है, फिर चलते हैं। फिर रोज़ ऐसे ही होने लगा। वह उसे उसके घर तक ड्रॉप करता, फिर घर चला जाता। फिर राजेश ने उसे एक दिन कॉफ़ी के लिए बोला। फिर वह आ गई और दोनों एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने गए। उन दोनों ने कॉफ़ी पी और दोनों चले गए। कुछ दिनों बाद उस लड़की ने राजेश को अपने घर नाश्ते पर बुलाया। राजेश उस लड़की के घर नाश्ते पर गया, पर उसने शमशान के बाद रास्ता नहीं देखा था।
कि आगे कौन सा घर है। वह शमशान के पास आ जाती है और बोलती है कि थोड़ी आगे ही है मेरा घर। थोड़ी दूर आगे जाकर उसका घर आ जाता है। वह देखता है कि उसका घर काफी बड़ा है। फिर वह दोनों घर में जाते हैं। घर में उस लड़की की मम्मी और दादी मिलती है। वह उसकी मम्मी और दादी को नमस्ते करता है। फिर वह लोग बातचीत करते हैं और खाना खाते हैं। उनके साथ समय बिताने के बाद राजेश बोलता है, चलो ठीक है आंटी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, अब मैं निकलता हूँ। ऐसा कहकर वह निकल जाता है और अपने घर पहुँच जाता है। फिर अगले दिन वह उस लड़की को बुलाता है और अपनी शादी की बात करता है। वह उससे बोलता है, तुम मुझसे शादी करोगी? वह कुछ देर तक चुप रहती है और बोलती है कि मैं तुम्हें कल बता दूंगी। फिर वह अगले दिन आती है और राजेश से बोलती है कि मुझे मंजूर है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन दोनों की मर्जी से उनके घर वाले उनकी शादी करवा देते हैं। वह राजेश के घर दुल्हन बनकर आती है। फिर दोनों साथ जॉब पर जाने लगते हैं और शाम को दोनों साथ साथ घर आ जाते हैं। फिर वह राजेश और सभी घर वालों के लिए खाना बनाती है। उसके बाद वह लोग साथ में खाना खाते हैं। फिर सोने चले जाते हैं। ठीक रात के 12 बजते ही राजेश की पत्नी रूम से चली जाती है। वह रोज रात 12 बजे उठकर कहीं जाती है। फिर एक दिन वह घर पर रुक जाती है और राजेश से बोलती है कि अब मैं जॉब पर नहीं जाऊंगी, मैं घर के काम देखूंगी। राजेश बोला ठीक है। वह घर पर रुक जाती है और राजेश चला जाता है। राजेश जैसे ही घर आता है और उससे पूछते हैं कि मम्मी पापा कहाँ गए। वह बोलती है वह तो आज ही गांव चले गए और मुझसे बोलकर गए हैं कि राजेश आए तो बोल देना कि हम लोग गांव जा रहे हैं। राजेश बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, मम्मी पापा दोनों मुझसे बिना पूछे गांव जा ही नहीं सकते। उसकी पत्नी बोली, अरे वो सच में गए हैं, वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसे देखने गए हैं, आ जाएंगे 4-5 दिन में। क्यों परेशान हो रहे हो, चलो चल कर खाना खा लो। राजेश खाना खाने चला जाता है। फिर दोनों सो जाते हैं। वह ठीक 12 बजे उठ जाती है और कहीं जाने लगती है। राजेश देखता है कि उसकी पत्नी अपने बिस्तर पर नहीं है और वह बाहर निकलता है और देखता है कि उसकी पत्नी कहीं जा रही है। वह हवा के झोंके के साथ इतनी तेजी से जा रही थी मानो कि कोई किसी वाहन से जा रहा हो। वह कार से उसका पीछा करता है। फिर वह शमशान के पास आती है जहां उसने उसे पहली बार छोड़ा था। फिर वह एक सुनसान कच्चे रास्ते से जाने लगी। राजेश भी कार से उतरकर उसका पीछा करने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी पत्नी इतनी तेज हवा के झोंके के साथ कैसे चल रही थी और ये रात को कहाँ जा रही है। वह बस उसका पीछा कर रहा था। उस लड़की को ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। उसने जैसे ही अपनी गर्दन घुमाई, राजेश एक झाड़ी के पीछे छिप गया। फिर वह आगे बढ़ने लगी। आगे चलकर वह एक गुफा में चली गई और राजेश भी उसके पीछे गुफा में चला गया। गुफा के अंदर राजेश ने देखा कि उसके माता पिता उसकी कैद में हैं और वह उसकी पत्नी कोई इंसान नहीं है, वह एक पिशाचनी है।
वह राजेश के मम्मी पापा की बलि चढ़ाना चाहती थी ताकि वह और भी शक्तिशाली बन सके। वह रास्ते पर हर किसी से लिफ्ट मांगती और अपने माया जाल में फंसाकर उनकी बलि चढ़ा देती। राजेश ने सोचा कि अपने मॉम डैड को कैसे बचाया जाए। थोड़ी देर बाद उस पिशाचिनी ने बोला कि चलो सभी भूत प्रेत मांस का सेवन करके आते हैं, फिर इन दोनों की बलि चढ़ाएंगे। ऐसा कहकर वह सभी लोग मांस का सेवन करने चले जाते हैं। फिर राजेश अपने माता पिता के पास आता है और बोलता है कि इस भूतनी को कैसे मारा जा सकता है। तो उसके माता पिता बताते हैं, भूतनी ने हमें बताया है कि जो मेरे हाथों मरने वाला होता है उसे ही मैं अपनी मुक्ति का रास्ता बताती हूँ। उसके माता पिता ने बताया कि वह उसका घर है जहाँ तुम गए थे, जो कि उसने अपनी काली शक्तियों से बनाया था। उसी जगह पर उसकी और सभी भूतों की अस्थियाँ हैं। तुम जाओ और उन्हें पानी में बहा दो। फिर वह उसके माता पिता को उसके चंगुल से छुड़ाता है और उनकी अस्थियों के पास जाता है। वह उस भूतनी के घर पहुंच जाता है और अस्थियां निकाल कर ले जाता है। भूतनी को ये सब पता चल जाता है। फिर वह उसके पास आ जाती है और अस्थियों को नहीं बहाने देती। वह अस्थियों को पानी में फेंक देता है और वह नष्ट हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।